हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, क्योंकि हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था। और हमने कल जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, इनमें से तकरीबन 27 एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। और यह वीडियो पूरा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे वीडियो में से कवर हो जाएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल के लिंक भी शेयर करना। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा कोट्स कल मैंने पढ़ा था। वो कोट्स क्या था कि जब तक जीना तब तक सीखना। क्या? जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को क्या कहा था? उनका एक स्लोगन है, नारा है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम था। सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। क्लियर? लेकिन वर्ष कौन सा था? 12 जनवरी 1863। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विद्वानों के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। लेकिन 12 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों, 1863 की बात है। 1863 में मकर संक्रांति का त्योहार 12 जनवरी को आता था। बाद में धीरे धीरे 13 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाने लगा और वर्तमान समय में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। कुछ साल बाद यह तारीख 15 जनवरी भी हो सकती है। ओके, तो विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का घर में उपनाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का घर में एक और नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त तो मैंने आपको बताया। स्वामी विवेकानंद का बचपन का एक नाम था, लेकिन घर में सभी उनके परिवार के लोग क्या कहते थे? वीरेश्वर कहते थे। क्या कहते थे? वीरेश्वर। तो हमने क्या क्या याद रखा? स्वामी विवेकानंद के दो नाम, एक तो नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन परिवार में क्या बुलाया जाता था? वीरेश्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता? वीरेश्वर। ओके, उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह फैक्ट याद रख लो कि उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और आपका भी घर में कई और नाम हो सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको कोई और नाम से अपने फ्रेंड बुलाते होंगे और आपकी स्कूल में भी आपका एक अलग नाम होगा, है ना ऐसा? ओके, पांचवा क्वेश्चन, भारत का चक्रवाती भिक्षु किसको कहा जाता है? भारत का चक्रवाती भिक्षु किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को भारत का चक्रवाती भिक्षु कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बताइए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। सातवां क्वेश्चन, अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था?
11 सितंबर 1893। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे भारत देश के हिंदू धर्म को, एक सनातन धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई थी। 8वां क्वेश्चन, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद कहां आयोजित की गई थी? अमेरिका के किस शहर में यह धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने? तो अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद आयोजित हुई थी। कब? अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 में। इमेज में आप देख सकते हैं, शिकागो यूएसए, अमेरिका में दोस्तों शिकागो शहर में 1893 में यह विश्व धर्म संसद आयोजित हुई थी। 9वां क्वेश्चन, विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो भारत की तरफ से शामिल हुए थे स्वामी विवेकानंद। 10वां क्वेश्चन, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। सही आंसर ऑप्शन सी। और यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। याद रख लो कि बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इमेज में आप देख सकते हैं बेलूर मठ को। स्थापना कब हुई है? 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 में यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? 1887 में। लेकिन रामकृष्ण मिशन का गठन कब किया गया? 1 मई 1897 में। क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है, आत्मानो मोक्षार्थम जगत द्वितीय च। आत्मानो मोक्षार्थम जगत द्वितीय च रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य आत्मानो मोक्षार्थम जगत द्वितीय च है। और इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं की मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए। ऐसा यह स्लोगन का अनुवाद होता है। 12वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बताइए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? आंसर आपको मिल गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहां पर पढ़ो, 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। और 11 सितंबर 1993 को हमारे स्वामी विवेकानंद जी धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए शिकागो शहर में गए थे। ओके। 14वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामकृष्ण मिशन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रसार करना। रामकृष्ण मिशन संस्था का मुख्य उद्देश्य है वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रसार करना। 15वां क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? किसने विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। 16वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस
नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित कब किया? नेशनल यूथ डे घोषित किया गया 1984 में, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 जनवरी 1885 को। क्वेश्चन 18वां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इमेज में आप देख सकते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो यह दोस्तों कन्याकुमारी में है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपश्चर्या की थी। तो चेन्नई बोले तो, कन्याकुमारी बोले तो तमिलनाडु। जी हां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। 19वां क्वेश्चन, विवेकानंद शिला का प्राचीन नाम क्या था? यह विवेकानंद शिला स्मारक का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था सेंट जेवियर रॉक। सही आंसर है ऑप्शन ए। ए देखो, 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपश्चर्या की थी। इसी स्थान पर 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर आए थे। आगे दोस्तों क्वेश्चन जारी रहेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का एक अनमोल वचन है जो मुझे प्रिय लगा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूं, और उसी पल मैं हर बंधन से छूट गया। एक बार फिर से पढ़ लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूं, और उसी पल में हर बंधन से छूट गया। 20वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की शिष्या का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या का नाम क्या था? शिष्या का नाम था सिस्टर निवेदिता। सही आंसर है ऑप्शन सी। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इमेज में आप देख सकते हैं, वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थे। एक बार फिर से पढ़ लो। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने दिया था? कौन सा सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने सिद्धांत दिया था निर्भय बनो, आत्मविश्वासी बने, अपने शब्दों पर विश्वास करे। यह तीनों सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 22वां क्वेश्चन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह नारा किसने दिया था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। सही आंसर ऑप्शन बी। 23वां क्वेश्चन, हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? दोस्तों अजीब सा क्वेश्चन है। हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। लेकिन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन हिंदू का नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। 24वां क्वेश्चन, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय युवा दिवस कब शुरू हुआ? 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। सही आंसर ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1984 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था?
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अनुसार 1984 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। 27वां और लास्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था? वो 39 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी का 39 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया था। जन्म हुआ है 1863 में, मतलब 1902 में स्वामी विवेकानंद जी का देहावसान हो गया। 1902, 4 जुलाई 1902। सही आंसर ऑप्शन ए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।